गांव में कुछ उद्घाटन थे, उनका उद्घाटन किया है। कुछ मांग थी सरपंच साहब की तरफ से, उन सारी मांगों को मंजूर किया गया। 40-50 लाख के कामों की आज मैंने और घोषणा की है। पलवल में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिला के गांव नंदावला में 76 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें अमृत सरोवर, तालाब, रास्ते, शमशान भूमि की 4 दीवारी, स्वागत द्वार, कुएं की मरम्मत आदि कार्य शामिल हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने 50 लाख रुपए से गांव में नए विकास के कार्य कराने की घोषणा की। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का गांव में पहुंचने पर परंपरागत ढंग से नागरिक अभिनंदन किया गया। ग्रामीणों द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समक्ष मांगे रखी गईं, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने पूरा करवाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में देश प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। वर्तमान सरकार के कामकाज से देश प्रदेश का हर वर्ग खुश है। सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और चूल्हा दिया गया। हर घर नल से जल पहुंचाया गया। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत सेना के जवानों का सम्मान किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सहित युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां दी गईं। सरकार की ओर से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर उन्हें लाभान्वित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क और रेल कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। राज्य में विभिन्न एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, साथ ही रेल नेटवर्क और अधिक मजबूत हो रहे हैं। इनसे ज्यादा पहचान किसी के पास हो नहीं सकती, लेकिन मैंने इन 10-11 सालों में फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है। हाईवे हो, रेलवे हो, सड़कें हो, यूनिवर्सिटी हो, महिला कॉलेज हो, विधानसभा, बिजली हो, उसकी व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का, मतलब हर चीज को, चाहे मेडिकल कॉलेज हो। मैं पहले भी कहता था, पूरे हरियाणा में पलवल और फरीदाबाद से अच्छी कनेक्टिविटी हाईवे की किसी जिले की नहीं होगी, सबसे बेहतर इनकी है। आप एक हाईवे पे चढ़ के, आप ये मुठा रोड पे चढ़ के, इससे दिल्ली बड़ौदा पे चले जाइए, इससे जीवन वाले पे चले जाइए, इससे मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़, अपने कटरा, वैष्णो देवी, आगरा, जयपुर, बड़ौदा, बॉम्बे, मतलब पलवल और फरीदाबाद को इस तरह जोड़ा गया है कि एक हाईवे से आप देश के किसी भी हाईवे पे जा सकते हैं। यूपी जाने के लिए मझावती का पुल बनाया, अभी हसनपुर पे बन रहा है। पलवल से एक रेल, पलवल से केएमपी के साथ साथ कुंडली से काम चल रहा है। अब अगली रेल, मेट्रो रेल, हम पल्लवगढ़ से पलवल तक ला रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको खुद देखने को मिलेगी। जिन जिन बीच में गांव पर जाम लगता था, उन पे फ्लाईओवर बना। अभी कुछ जगह है, अगर जाते हैं मीतरौल, औरंगाबाद, पल्लवगढ़, जेसीबी पर, उन पर भी सारे पुल मंजूर करा दिए। बहुत जल्दी उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। यानी कि आप फरीदाबाद से पलवल आएंगे तो कहीं भी आपको गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक एमपी का काम क्या होता है, यही काम होता है बड़े बड़े, बाकी गली बनाना, गली साफ कराना, ये वहां के जो चुने हुए सरपंच हैं, एमएलए हैं, जिला पार्षद हैं, ये सारे काम उनके हैं। मैं नहीं कहता मेरा भी, लेकिन सबका काम बटा हुआ है। और देखिए, जब से मोदी ने
के हाथों में अपने देश की बागडोर दी है। दुनिया में भारत का क्या रुतबा है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं, 2-3 बात कह के समाप्त करूंगा। 2004 से 14 तक इस देश की कुर्सी पर देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठा था। उससे बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं था। लेकिन जब वो बैठा था, भारत दुनिया में तब भी 10वें नंबर पर था, और जब 2014 में गए तब भी 10वें नंबर पर था। मतलब भारत की आर्थिक ताकत, आर्थिक हालात, माली हालत, जो काम में कहते हैं ना माली हालत, वो 10वें नंबर पे ली थी और 10वें नंबर पे ही छोड़ कर चले गए। लेकिन जिसको चाय बेचने वाला कहते थे, उस चाय वाले ने भारत की माली हालत 10वें से 4थे पे पहुंचा दी, और 3रे पे बहुत जल्दी पहुंचाने की ताकत है। ये क्यों हुआ? अगर इसका सबसे बड़ा एक कारण है तो वो है क्योंकि मोदी के लिए ये करूंगा, उसी के लिए जीऊंगा, इसलिए भारत तेजी से आगे बढ़ा। यही तो अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। जब कांग्रेस का राज था, उनके लिए पहले क्या था? पहले परिवार था, फिर पार्टी थी, फिर देश था। और मोदी जी के लिए पहले देश है, फिर पार्टी है, परिवार तो उसके है ही नहीं। इसलिए देश आगे बढ़ा। देखिए, आपको वो शब्द याद होंगे मोदी जी के। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका एक शब्द मुझे आज भी याद है, आपको याद दिलाता। उन्होंने कहा था, ना हम किसी को आंख दिखाकर बात करेंगे, ना किसी के सामने आंख झुकाकर बात करेंगे। अगर भारत के हितों की बात आएगी तो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। ये मोदी जी ने पहले दिन कह दिया था, और आज उसका ट्रेलर दिख भी रहा है, अमेरिका को दिखा भी दिया है। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हिंदुस्तान के किसानों को मैं खाद भी दूं, बीज भी दूं, फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाइयां भी दूं, अपने रेट पे दूं। लेकिन मोदी जी ने कहा, मेरे देश के किसानों के हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं, चाहे टैक्स टैरिफ कितना ही बढ़ा दे, मुझे चिंता नहीं है। इसलिए मोदी जी ने कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी खरीदो। स्वदेशी क्या? जो देश में बना हो, जिसमें देश के लोगों का पसीना बहा, जिसमें देश के मिट्टी की खुशबू आती हो, वो खरीदिए। गांव में कुछ उद्घाटन थे, उनका उद्घाटन किया है। कुछ मांग थी सरपंच साहब की तरफ से, उन सारी मांगों को मंजूर किया गया। देखिए, लगभग मुझे लगता है आज जो हुए हैं, लगभग 76 लाख के कामों का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। और लगभग मुझे लगता है 40-50 लाख के कामों की आज मैंने और घोषणा की है, जो गांव के रुके हुए काम हैं सबको कराने के लिए। मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश का तेजी के साथ विकास हो रहा है। हरियाणा में पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सैनी जी की रहनुमाई में चारों तरफ विकास की झड़ी लगी हुई है। खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है।